नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निसागौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 4 पाठ 13 हुदहुद के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हुदहुद, पहला प्रश्न क्या है इसमें? हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पतबुआ के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरी से मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको हजामिन चिड़िया भी कहकर पुकारते हैं। फिर हुदहुद को कहीं कहीं पतबुआ के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि यह दूब में से कीड़ा ढूंढ लेती, क्योंकि ये इसकी चोंच लंबी होती है ना, तो ये दूबा जो रहती है ना घास, उसमें से कीड़ा भी ढूंढ लेती है। फिर हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसे भोजन खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या ले जा सकते हैं? तो वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे, क्योंकि चोंच लंबी है तो वो जो घास रहती, दूब रहती है, उसमें से छोटे छोटे कीड़े ढूंढ लेती हैं। चोंच से ज़मीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे। वे घास में छुपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे, है ना। हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे, अपने रहने के लिए कोसा बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। ठीक है, फिर क्या है? मैंने जाना, पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करें। उस तालिका में मालूम की गई जानकारी को लिखना है उत्तर। अब जैसे इसमें लिखा जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। तो ये तालिका क्या है हमारी बुक में, तो इसको हम कैसे करेंगे? जिस क्या जानती थी, तो गिद्ध, पंख, चोंच, दुम, अंडे, घोंसला, ये हम सब जानते थे। और पढ़कर क्या मालूम हुआ कि पढ़कर जैसे आपने कभी हुदहुद नहीं सुना होगा तो इसमें आपने हुदहुद सुना, कलगी नहीं सुना होगा तो कलगी सुना, चोटी नहीं सुना होगा तो ये हमको पढ़कर मालूम हुआ। फिर जानना चाहती हूँ किन किन पक्षियों की कलगी होती है, जानना चाहते, सही है। अभी तो हमने सिर्फ हुदहुद की कलगी देखी है और हमको क्या पता किस किस पक्षी की कलगी होती है, किस पक्षी की दुम कैसी होती है, अंडे कैसे कैसे होते हैं। हर पक्षी के अंडे भी अलग अलग होते हैं। अब हम कैसे कहाँ से पता लगाएंगे? तो हम अध्यापिका से पूछकर और पुस्तकालय लाइब्रेरी जाकर पता लगाएंगे, पक्षी संग्रहालय से एवं पुस्तकालय से, यह सभी तरीके से हम पता लगा सकते हैं। पहचाने कैसे? अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्य में हमको ये लिखना है। तो हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती है। उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है, जिसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। उसकी दुम का हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। हम इस कविता में पढ़ चुके हैं हुदहुद के बारे में, है ना, पाठ में पढ़ चुके हैं। तो ये ऐसी होती है। दूसरा प्रश्न हमारा, अब कौवे और कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बूंदी लिखो। यह जानने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। तो बच्चों, कौवा और कबूतर जो है ये तो आम पक्षी है, मतलब ये हमको दिखते रहते हैं। तो हमने देखा ये कौवे का रंग काला होता है, कौवा कोयल से बड़ा होता है। इसके बोलने पर काँव काँव की आवाज़ आती है और इसकी चोंच काली और लंबी होती है। तरह तरह की नाम, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। और तुम्हारे दोस्तों घर में क्या भाषा में उनको बोलते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें नहीं पता उनके नाम तुम्हें पता करने हैं। ठीक है, तो जैसे हम आसपास हमारे कौवा रहता है, कबूतर रहता है और गौरैया रहती, चिड़िया, कोयल भी देखा हमने, तोता, बगुला, है ना, मैना भी देखी हमने। ऐसे कई पक्षी हमारे घर के आसपास रहते हैं। अब बातचीत करना में, तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। बातचीत के मतलब हमारी भाषा में। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। शाह सुलेमान, अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते, कहिए मगर जरा जल्दी से। अब शाह सुलेमान क्या कहेगा और फिर गिद्ध क्या लगे कहेगा, इसको हमने अपने रूप में और नाटक के रूप में इसमें प्रस्तुत करना है। तो देखिए, इसको मैं इसमें बता देती हूँ, वैसे आप मन से भी इसको कर सकते हैं। तो ये इसको यदि आपको लिखना है इसमें देख के तो आप लिख सकते हैं। शाह सुलेमान, मुझे गर्मी लग रही, तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध, हम तो छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। गिद्ध उड़ती आगे चले जाते हैं, हुदहुद का मुखिया उड़ता हुआ आता है। शाह सुलेमान, अरे भाई हुदहुद जरा इधर तो देखो। इसको नाटक के रूप में बता दिया है। जैसे एक बच्चा शाह सुलेमान बन सकता है, एक मुखिया हुदहुद बन सकता है ना, और ये रोल प्ले कर सकता है।
तो उड़ता हुआ पास आकर मैं अर्ज किया, शाह सुलेमान इस समय मैं तपती धूप से परेशान हूँ, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे? मुखिया हुदहुद कहता है कुछ उपाय करता हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। फिर थोड़ी देर में आकाश में उड़ते और आते हैं और बादशाह सुलेमान के सिर पर छाया कर देते हैं। शाह सुलेमान खुश होकर, वाह तुम सबने तो कमाल कर दिया मुखिया हुदहुद, ये तो हमारा फर्ज था। तो इसको हमने ये नाटक के रूप में बता दिया है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं और कर सकते हैं, है ना। ये पूरी कहानी को हमने नाटक के रूप में बता दिया है। अब इसके आगे हमारा रंगारंग। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया जाता है। रंग कैसे, यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीका रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे किन किन चीज़ों के रंग होते हैं। जैसे रंग का नाम गहरा, फीका, भड़कीला। तो इन चीज़ों के रंग के नाम होते हैं, जैसे पत्तियाँ, कौआ, भालू, गहरे होते हैं ये। फीका होता है आसमान, मिट्टी, खरगोश, हाथी। और भड़कीला कैसा होता है? पलाश का फूल और तोता और मोर, क्योंकि ये बहुत तेज चमकीले से दिखते हैं, ठीक है। और फिर क्या है हमारा सुनहरा। सुनहरा रंग होता है कंगन, अंगूठी और हार, जो सोने की चीज़ बनी रहती, ठीक है। फिर है यूनी ने आसमान रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। तो कैसे फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर आसमानी रंग बना होगा। उत्तर क्या है इसका? बैंगनी, चप्पई, बादामी, सुनहरा, मेहंदी, सिंदूरी, नारंगी, जमुनी, तांबई, कत्थई, नीला, गेरो, ये होते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात, मुकालात से है। नीचे वाले वाक्य में उपहार से है। तुम भी ऐसे कोई 4 शब्द जोड़ दो जिनके 2 मतलब निकलते, जैसे एक शब्द के 2 मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। तो पर, हुदहुद के पर सुंदर है। हुदहुद के पर कैसे है? सुंदर है। आजा का काम कल पर मत छोड़ो, मतलब पर का यहाँ पर 2 मतलब निकल रहे हैं। पर मतलब पंख होते हैं और पर मतलब ये कल पर मत छोड़ो। कलम, हम सब कलम से लिखते हैं। राजा ने चोर का सर कलम कर दिया, मतलब कलम एक तरफ पेन है और कलम कर दिया मतलब उसका सर काट दिया, है ना। अर्थ, इस कविता का अर्थ बताओ, मतलब इसका मतलब समझाओ। और हर चीज के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। पत्र, आम का पत्र पूजा के काम आता है। आज मैंने चाचा जी को पत्र लिखा, ठीक है। अब क्या है? नाम। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ा। हुदहुद पक्षी, भारत देश, अनार, फल। तो उत्तर लिखेंगे हम इसका, हाथी जानवर। ये क्या है कि इसको लिखना है हमको। मुंबई शहर है, गंगा नदी है, हिमालय पर्वत है, इंद्र देवता है और रामायण क्या है? हमारी पुस्तक है। इस तरह इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुए हुदहुद के, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।